हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसको समझेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जब बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। इसी को आज हम थ्योरी सेशन भी करेंगे, प्लस जर्नल एंट्री भी सीखने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू दैट चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बाद में इसको लाइक जरूर करना, अभी नहीं, बाद में। और सब्सक्राइब भी जरूर करना चैनल को, और शेयर जरूर करना। राइट, ठीक है जी, चलते हैं आगे। तो रिकॉर्डिंग मोड स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं आपको करवा रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब चैप्टर को जो नेम है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे विजिबल होगा। हाँ। अब क्वेश्चन उठता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता सिर्फ इतना होता तो इसका मतलब अलग है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म साथ में है तो इसका मतलब डिफरेंट है। हाँ। आपको पहले यही समझना। देखो जी, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, हम्म। आपकी सिर्फ पार्टनरशिप ही डिसॉल्व होती है, तो उस केस में बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, बिजनेस बंद नहीं होता बेटा। हाँ। लेकिन अगर फर्म पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो बिजनेस को बंद करना पड़ता है, बिजनेस अच्छा। कंटिन्यू करना पड़ता है। ओके। तो सर, इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर किए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, हर केस में बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, तो उसे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली। बट अब जो हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि बिजनेस ही बंद हो जाए तो उसकी एंट्रीज कैसे करें। राइट, ठीक है। अब जैसे कि इसमें हमने क्या क्या चीजें सीखनी है, उसको सीखने से पहले, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखने से पहले एक एग्जांपल समझेंगे। जब भी बेटा बिजनेस बंद होगा आपका, सपोज दिस इज योर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आप जानते हो दो ही साइड होती है, क्रेडिट और डेबिट। और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें लायबिलिटीज लिखी जाती है, और डेबिट साइड में सारे एसेट्स आते हैं आपके। अब लायबिलिटीज में एक तो कैपिटल आती है पार्टनर्स, प्लस रिजर्व्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आउटसाइड इन लायबिलिटीज आती है, कि हमने हम्म। बैंक से कितना लोन लिया हुआ है, क्रेडिटर से कितना लिया हुआ है, बिल्स पेबल की कितनी पेमेंट करनी है, एक्सेट्रा हम्म। एक्सेट्रा। राइट। बट एसेट साइड में हमारे कुछ एसेट्स होते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दीज आर द एसेट्स। राइट। हाँ। अब इन सब एसेट्स को हम सेल करेंगे, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है लायबिलिटीज जो होगी वो बोलेंगे हमारे पैसे रहने दो, हमें मत देना पेमेंट। ऑब्वियस सी बात है, दे डिमांड देयर अमाउंट, हम्म। है कि नहीं। वो अपनी ड्यूज मांगेगी या नहीं मांगेगी, बिजनेस से बिल्कुल मांगेगी। बिल्कुल। इन दैट केस हमको क्या करना पड़ता है, अपने सभी एसेट्स को सेल आउट करना पड़ता है। सेल आउट के लिए एक वर्ड मैं यूज करूंगा, मुझे अपने एसेट्स को रियलाइज करवाना पड़ता है। और उस अच्छा। रियलाइज करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करूंगा। अच्छा। उस रियलाइजेशन अकाउंट में जब मैं ओपन करूंगा, तो अपने सभी एसेट्स को और अपनी सभी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करूंगा। अच्छा। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन। इससे पहले जो भी चैप्टर थे वहां पे हम करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट अब हम बनाने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ पे हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे, और रियलाइज करके जो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट में से हम लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। दिस अच्छा। इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ। चलो, अब रियलाइजेशन अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा। जैसे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट था, मैं प्रॉपर फॉर्मेट आगे दिखाऊंगा आपको। जो कि एक तरफ आपका आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बिल्कुल आपको किसको याद करना है, अपने पापा को याद करना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है, एज यूजुअल जैसे होता है, सिर्फ बैलेंस शीट में अपोजिट होता है, लेफ्ट साइड क्रेडिट होगी और राइट साइड डेबिट होता है। अब इस रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, अपने सारे एसेट्स एक तरफ ट्रांसफर करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे डेबिट साइड में तो डेबिट साइड ही ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। और बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में थे तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। इसका रीजन है, जरा समझो। जब एसिड्स बैलेंस शीट में एसिड साइड में होते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग,
अब उनको वहां से हटा के किसी दूसरे अकाउंट में डाल रहे हैं, तो जो चीज डेबिट थी उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हम सभी एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे टू एसेट अकाउंट। और किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो हमारे एसेट साइड में, डेबिट साइड में एसेट्स थे, उनको हमने ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट करके रियलाइजेशन अकाउंट में। ऐसे ही सेम लायबिलिटीज को भी हम ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में दी हुई है, उसको जब ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज को डेबिट कर देंगे, और उसको ट्रांसफर कर रहे हैं किस अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सारी एसेट सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दें? ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसके लिए पूरी पीपीटीज बनी है, डोंट वरी। हम्म, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर सभी एसेट्स को ट्रांसफर किया जाए, कुछ एसेट को छोड़ दिया जाए। तो उसके लिए मेरा पहले आपसे एक क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताओ सौम्या, कि हम्म, एसेट जितने भी होते हैं हमारे, व्हाट इज द पर्पस फॉर मेकिंग रियलाइजेशन अकाउंट? हम चाहते हैं सभी एसेट्स को रियलाइज करा के अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करें, यस और हाँ no? बिल्कुल। अब पर्पस ये है कि एसेट्स को रियलाइज कराया जाए, तो हम्म, जो एसेट रियलाइज हो सकते हैं उन्हीं को तो ट्रांसफर करेंगे वहां पे। हाँ। सपोज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो हम्म, ऑलरेडी कैश में पड़े हैं हमारे पास, तो ये इनको फिर ऐसे तो कर ट्रांसफर सकते करना चाहिए? हैं। नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे और भी चीजें होती हैं जो कैश में रियलाइज नहीं होते। हम्म, जैसे एग्जांपल के लिए खुद सोच के बताओ, बैलेंस शीट में ऐसे कौन से आइटम्स होंगे जो कि कैश में रियलाइज आप उन्हें कर ही नहीं सकते? तो हमारे फिक्टिशियस ऐसे दोनों के लिए। फिक्टिशियस एसेट, बिल्कुल ठीक। और पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब अगर कोई लॉस है, उस लॉस को भी अगर आप ट्रांसफर करते हो, तो वो भी क्या होगा आपका? कैश में रियलाइज नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन एसेट्स को हमें छोड़ना पड़ता है। अब आप देखोगे यहाँ पे विजिबल होगा आपको, अकाउंटिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखा है फॉर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ वेरियस एसेट्स। हम्म, तो जिसपे एंट्री मैंने क्या करी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन कौन से आइटम्स नहीं ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्लियर? अब दूसरी चीज, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप मेरे को बताओ, अगर आपके पास ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर आता है, यस और नो? क्या होते हैं डेटर? जिन्हें हमने क्रेडिट में सेल किया हो और उन्होंने हमें पैसे देने। पेओस मनी था। अच्छा, डेटर सपोज बेटा 10,000 रुपीज के एग्जाम्पल के लिए, और हम्म, इस पे बेटा प्रोविजन बना रखा है हमने 2,000 रुपए का। ओके। माई क्वेश्चन इज दैट हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट फ्रॉम द बैलेंस शीट? डेटर का 10,000, 2,000 और 8,000? सर आई वुड से 10,000 क्योंकि डेफिनेटली हमने 10,000, गुड, प्रोविजन वेरी गुड। तो की ये यही प्रोविजन हुआ कहेगा है। यहाँ पे, एक जो पॉइंट आएगा, एक तो मैंने डाल दिया करंट अकाउंट का, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो भी नहीं ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट है तो वो भी नहीं होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे फिक्टिशियस एसेट्स का आपने एग्जांपल लिया था, वो भी नहीं होंगे। अच्छा, उनको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इन सभी की वजह से ये जो ये चीज दिख रही है आपको सेकंड नंबर से फोर्थ वाली, इनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू, इनके सारे नाम आ जाएंगे। हाँ। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया ना, ये तीसरा वाला, ऐसे ऐसे जिनके अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना हुआ है, जैसे डेटर हो गया, डेटर के अगेंस्ट प्रोविजन बना हुआ है, तो उनको जब ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो ग्रॉस वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे, मतलब पूरे की पूरी 10,000 में। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हाँ। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर इस प्रोविजन का क्या करें 2,000 का? तो जो ये प्रोविजन 2,000 आपको माइनस करके एसेट्स में से माइनस करके दिखाई दे रहा है, उसको अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा बैलेंस शीट की, तो वो लायबिलिटी साइड में प्रोविजन नॉर्मल दिखाई देगा। तो जब मैं लायबिलिटी ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उस केस में आप प्रोविजन को ट्रांसफर कर देना
एज अ लायबिलिटी की तरह, बट वो हमारी लायबिलिटी नहीं होती कि जिसके बदले हमें पेमेंट करनी हो। समझ रहे हो मेरी बात? हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को, फ्यूचर में होने वाले फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए प्रोविजन बनाते हैं कि अगर लॉस हो गया तो उस केस में उस लॉस को राइट ऑफ हम प्रोविजन से करेंगे। क्लियर? चलो, अगला पॉइंट है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स अगेंस्ट एसेट शुड बी क्लोज बाय ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और उसके बाद रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना, इससे पहले क्या होता था, जब आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कर रहे थे, उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर होता था पार्टनर्स कैपिटल में। लेकिन इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? हाँ सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जेएलपी रिजर्व और कोई अगर रिजर्व बना है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट करके उसे ट्रांसफर करा जाएगा। और जब मैं आपको पूरा पूरा अकाउंट बना के दिखाऊंगा तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी आगे क्लियर? सर, एक अच्छा, मिनट। यहाँ हाँ, ये सब तो करवा रहा हूँ। तुम्हारी मैम कहती कि जैसे क्वेश्चन में अगर एसेट्स दे रखे हैं ना, अगर उनके अगेंस्ट कोई फ्लक्चुएशन, उनके अगेंस्ट कोई रिजर्व होता है, देन ओनली वी कैन ट्रांसफर देम टू दी रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब हम करते नहीं हैं। किसको ट्रांसफर नहीं करेंगे? जैसे वो, आई थिंक कुछ एक क्वेश्चन में डब्ल्यूसीआर ऑब्वियस बात वगैरह। है। आप ये बताओ, मैंने भी तो यही लिखा है, प्रोविजन एंड रिजर्व्स अगेंस्ट एसेट। अगर प्रोविजन एंड रिजर्व एसेट के अगेंस्ट बने हैं तो उनको क्लोज करना ही है रियलाइजेशन अकाउंट में। हाँ अब हाँ ठीक जैसे है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो जरूर आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी ना, हाँ तभी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया है। बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब हम बनाते थे तो वो किसी एसेट के अगेंस्ट नहीं बनता था, वो तो हाँ। लायबिलिटी के अगेंस्ट बनता था कि कल को अगर कोई वर्कर कंपनसेट के लिए क्लेम करे तो उसको वहां से पेमेंट करेंगे, या किसी को अच्छा चोट लग जाए तो उसे वहां से पेमेंट करेंगे। ठीक है, समझ गया। ठीक है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो तभी बनता है जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी, और हमें पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती है तो उसके लिए हमने पहले से आईएफआर बना दिया। यस और नो? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर, ये जेएलपी क्या होता है सर? क्या चीज? जेएलपी? जेएलपी। जेएलपी इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। ओके। पार्टनर्स कई बार अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी करा देते हैं कि फ्यूचर में कल को अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसकी वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ओके। ठीक है जी? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने बैलेंस शीट से एसेट्स को ट्रांसफर किया है, वैसे ही लायबिलिटीज को भी तो ट्रांसफर करूंगा सौम्या। हम्म। अब लायबिलिटीज अगर बैलेंस शीट से ट्रांसफर होगी तो जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में वो डेबिट हो जाएंगी। अब हाँ। तो आप देख रहे होंगे, विजिबल भी होगा आपको, यहाँ पे डेबिट हुई हम्म। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेस एक्स पार्टनर्स 5। ठीक हाँ। है, किसको लिया है? मिसेस एक्स को। बट हम्म। अगर किसी मिस्टर एक्स ने लोन दिया होता बिजनेस को, मतलब पार्टनर ने लिया होगा, पार्टनर ने दिया होगा, तो उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट, उसके लिए उसका लोन अकाउंट अलग से बनाएंगे। ठीक हम्म। है ठीक। अच्छा, कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। अच्छा। इसको भी लिखो। हम्म। देखो जी, अब नेक्स्ट, दैट इज एसेट। अब क्या हुआ कि एसेट ऑलरेडी ट्रांसफर है, ध्यान से हम्म। सुनो। बैलेंस शीट में से एसेट्स और लायबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दी है रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो अब एसेट्स के साथ क्या क्या चीजें होंगी जरा सुनना। सबसे हम्म। पहले, या तो वो एसेट कैश में सेल हो जाएगा, यस और नो, हाँ। या ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता किसी पार्टनर को कोई एसेट पसंद आ जाए। वो ले ले। आपकी एक पर्टिकुलर शॉप थी, वहां पे एसी लगा हुआ था, आपने बोला एसी मैं ले जा रहा हूँ घर, मुझे घर में जरूरत है, तो आप एसी ले गए। किसी को फर्नीचर की रिक्वायरमेंट थी, वो फर्नीचर ले गया। अच्छा, ऐसे टेक ओवर हाँ, कर। हाँ। एसेट, इट इज पॉसिबल ना कि क्या बोलते से एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, यस और नो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पार्टनर क्यों बेटा? जिसको पेमेंट करनी है, लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को भी तो पसंद आ सकते हैं एसेट। क्रेडिटर बोलते थे आप बिजनेस बंद कर रहे हो, पता नहीं पैसे होंगे भी या नहीं होंगे, एक काम करो मैं ये एसेट लेके जा रहा हूँ तो क्या उसे मना थोड़ी ना करेंगे, देने ही पड़ेंगे।
क्योंकि पेमेंट के बदले वो एसेट लेके जा रहा है। हम्म समझ में आया? तो अब हम्म देखना ये है कि क्या एंट्री करे तीनों केसेस पे। तो देखो, पहला केस है हमारा रियलाइज इन कैश, दूसरा केस है टेकन बाय पार्टनर, और तीसरा केस क्या है, टेकन बाय क्रेडिटर। हम्म। अगर कैश में रियलाइज होता है तो सौम्या बताओ बिजनेस के पास क्या आएगा? तो कैश में रहेगा तो बिजनेस के पास they'll get money to pay for the ऐसे आएंगे ना liability. भाई, बिजनेस के पास कैश नहीं रियलाइज हो रहा, तो हम्म। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। हाँ। अच्छा, बिजनेस के पास से जा क्या रहा है? एसेट। एसेट जा रहे हैं, लेकिन हम टू एसेट यहाँ पे नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, एसेट ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? हाँ हाँ अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो उसको ऐसे ले जाने देंगे या बोलेंगे रुको रुको पहले आपकी कैपिटल को कम कर देते हैं हम? हाँ। रिड्यूस द पार्टनर्स आपकी कैपिटल। कैपिटल को कम करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पूरी। रियलाइजेशन। हाँ। अच्छा, करंट अकाउंट मैंने क्यों किया यहाँ पे डेबिट? अगर उसका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट में जाएगा। क्लियर? हम्म। ठीक है। अच्छा, तीसरा आप मेरे को बताओ, अगर कोई क्रेडिटर लेके जाता है तो क्या करे? क्रेडिटर्स भी एसेट लेके जा सकते बिजनेस के। सॉरी, क्रेडिटर्स कैन आल्सो टेक एसेट ऑफ द बिजनेस। क्रेडिटर लेके जाएगा तो एंट्री क्या करेंगे? whatever amount was owed to the creditors को कम कर सकते हैं। सपोज द अमाउंट इज 50,000। तो अगर 40,000 की एसेट लेके जा रहा है तो उसके क्रेडिटर के अमाउंट जो हम उसको वो करते हैं यू कैन नहीं तो वो एसेट भी सपोज 50 के ही लेके जा रहा है या 40 के भी अगर मान ले, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, देन व्हाट विल बी द एंट्री? क्रेडिटर्स अकाउंट रियलाइजेशन। हाँ मतलब आप उधर देख रहे तो मुझे लगा कहीं बुक में तो नहीं देख रहे। नहीं 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 नहीं। हाँ जी, बताओ। आप मेरे को बताओ एक चीज, क्रेडिटर अगर एसेट लेके जा रहा है तो बिजनेस से एसेट कम हो रहे हैं, तो एसेट ऑलरेडी कहाँ पे है अभी अवेलेबल? रियलाइजेशन डेबिट हो गया यानी। तो रियलाइजेशन को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। एक तरफ से क्रेडिटर्स भी तो कम हो रहे हैं, लाइबिलिटीज भी तो कम हो रही है आपकी, और लाइबिलिटीज कहाँ है ऑलरेडी, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में। अब बताओ, रियलाइजेशन को ही डेबिट करोगे, रियलाइजेशन को ही क्रेडिट करोगे, तो क्या कुछ डेबिट से क्रेडिट वैसे ही कैंसिल हो जाएगा? दैट मीन, हम्म। अगर कोई क्रेडिटर लेके जाता है हमारे एसेट तो हमें तो कोई एंट्री एंट्री नहीं है। करने की जरूरत ही नहीं। नो एंट्री। ओह। कैसे लगा? समझ नाइस। में आ गया? अब नोट डाउन कर लो बेटा इसे। ओके। अब एसेट्स के बाद लायबिलिटीज के बारे में देखते हैं कि लायबिलिटीज के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। ओके। लायबिलिटीज रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। अब लायबिलिटीज की क्या होगी, या तो पेमेंट होगी, बिल्कुल। या उस लायबिलिटीज की पेमेंट बिजनेस करेगा, और या हम्म। कौन कर सकता है उसके अलावा, कोई पार्टनर कर दे बिजनेस के बिहाफ पे। तो दो चीजें हाँ। ध्यान में रखनी है कि या तो लायबिलिटीज की पेमेंट कौन कर रहा है। बिजनेस एज पार्टनर। हाँ, या तो बिजनेस कर रहा है। अगर बिजनेस पे करेगा तो हाँ। बिजनेस के पास से पैसे जा रहे हैं, बिल्कुल। और अगर पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर के पास से पैसे जाएंगे। हम्म अगर बिजनेस के पास से जा रहे हैं तो बिजनेस टू कैश या टू बैंक करेगा, और डेबिट किसको करेगा, रियलाइजेशन। हम्म। क्लियर है? क्योंकि हाँ। लायबिलिटीज हमारी कहाँ पे ऑलरेडी, रियलाइजेशन में। हम्म बट अगर पेमेंट किसने करी, पार्टनर ने, तो हम्म। बिजनेस के पास से अभी तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन बिजनेस फ्यूचर में पार्टनर को वो पेमेंट करेगा जो पार्टनर ने बिजनेस के बिहाफ पे करी है। हाँ। तो उस केस में बिजनेस को पार्टनर्स की क्या करेंगे, कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। और आप जानते हो जब जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, राइट? हम्म। तो क्या कर दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और डेबिट कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर अच्छा। यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश इन केस बिजनेस पे करता है। हम्म। और रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट क्योंकि अगर पार्टनर ने पार्टनर, बिजनेस की अपनी हाथ से पे किया है। तो एसेट भी हमारा कवर हो गया और लायबिलिटीज भी कवर हुई। यहां तक हाँ। समझ में आया? नोट हाँ। डाउन करो इसे यहां तक, कर रहे हैं। फिर आगे करो। अब ये जो रियलाइजेशन करवाना होता है, या तो बिजनेस खुद करवाता है, बिजनेस में से कोई पार्टनर बोलता है कि मैं करवा देता हूँ, या ऐसा होता है हम किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं कि आप बिजनेस को रियलाइज करवाओ, सभी एसेट्स को, लायबिलिटीज की पे ऑफ करो। अब कुछ एक्सपेंसेस होंगे सौम्या,
अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारा रियलाइजेशन करवाने, उसके एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए, तो वो एडवर्टीजमेंट के सारे खर्चे रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे। अब उन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी दो चीजें होती है, या तो वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बिजनेस ही पे कर रहा है उस समय, या कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा उस समय बिजनेस के बिहाफ पे। अगर बिजनेस ने पे किया तो बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, फिर अगेन कैश जा रहा है, तो टू कैश, और डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन को। बट अगर यही चीज पार्टनर ने पे किया तो फिर पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि उसको फिर बिजनेस बाद में पे करेगा, और डेबिट किसको करेंगे यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट। सेम वैसे ही किया जैसे हमने पहले किया था। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज का केस दोनों सेम है, आगे डिफर होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसको कर लो कंप्लीटली, फिर आगे चलेंगे। अब हमने एंट्री सीख ली, अब इससे रिलेटेड अकाउंट बनाना क्वेश्चन करेंगे जिसपे हम पहले एंट्रीज करेंगे, फिर हम्म, अकाउंट की तरफ चलेंगे। जैसे हम्म, एग्जांपल के लिए आपके सामने इलस्ट्रेशन 5 है आपकी ये बुक का, जो क्या हम्म, कहता है, ध्यान से देखेंगे। हम्म, कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ पार्टनर ए एंड बी, दो पार्टनर थे, आफ्टर वेरियस एसेट अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन ने आपको पहले ही कह दिया, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, मॉर्निंग जागो जरा, देखो हम्म, इधर क्या कहता है। ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक, ए हम्म, ने स्टॉक ले लिया 50%, कितने में, 20% डिस्काउंट में, और हम्म, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, बाकी का रिमेनिंग 30% प्रॉफिट में सेल कर दिया। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वाज ₹4 लाख। इसका हम्म, मतलब, ध्यान से देखना था, हम्म, 4 लाख के आपके स्टॉक की वैल्यू थी, बुक वैल्यू। इस 4 लाख में से आपने क्या किया, 50% स्टॉक को ए ने ले लिया, 50% कितना हुआ, 2 लाख। लेकिन ए बोलता है मैं 2 लाख में नहीं ले जाऊंगा, मुझे डिस्काउंट चाहिए इस पे। तो ए को डिस्काउंट कितना मिला बेटा, 20% का, दैट इज 40,000। तो ए हम्म, ने ये एसेट कितने में लिया, 1,60,000 में लिया या नहीं लिया, हम्म, क्लियर। और रिमेनिंग जो रह गया 50%, दैट इज 2 लाख। क्वेश्चन कह रहा है कि उसको आपने 30% प्रॉफिट में बेचा ऑन कॉस्ट, तो इसका 30% कितना होता है बेटा। 2 लाख का, हाँ, 2 लाख का 30% सर, 60,000, 60,000। 60,000 भाई, हम्म, तो 2,60,000 हो गया। हाँ, इसका मतलब 2,60,000 रुपए कैश में बेचा है, तो कैश आ रहा है, या बैंक लिख सकते हो, है कि नहीं। अच्छा, और ये जो लेके गया 1,60,000 एज कैपिटल, पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर की कैपिटल कम कर देंगे उतने से। समझ में हम्म, आया, क्लियर है। हम्म, अब मैं एंट्री कराने जा रहा हूँ, इसको हटा दूं पहले, ये तो आप हाँ, कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कि सबसे पहले एंट्री पास करी, जो पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है कितने में, 1,60,000 में, टू रियलाइजेशन 1,60,000। सर, एक दूसरा, मिनट। जो हमने बेचा 2,60,000 में, उसके बदले पैसे आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन 2,60,000। क्लियर है। हाँ, अब आप चाहे तो ये दोनों एंट्री करो, और साथ में कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो इसके अलावा। हाँ, वही पार्टनर्स कैपिटल करंट ठीक है, अकाउंट डेबिट, बैंक हाँ, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बिल्कुल। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर दोगे, हम्म, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे, हाँ, टू रियलाइजेशन। अच्छा, सर मैं एक मिनट आउट। पहले बताओ समझ में आया यहाँ तक। हाँ, ये तो समझ आ गया। ठीक प्लीज, है, हाँ जी बोलो। एक मिनट आया, मम्मी बुला ठीक है, ठीक रही है, है, आओ। मुझे इसी पे चल रहा सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या कहता है, डेटर थे हमारे पास 2,64,000 के, है। जिसपे ठीक है। प्रोविजन बन रखा था 24,000 का। हाँ, कहता है 48,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव डेट, 48,000 के डेटर हमारे बेड डेप्ट हो गए। हम्म, तो आप मेरे को बताओ कि अगर बेड डेप्ट हो गए तो कितने से पैसे मिले होंगे।
सर 2,60,000 हमें पता है कि रियलाइजेशन में हम ग्रॉस अमाउंट दे लेते हैं। 64,000 में से 48,000 वाले बैड डेब्ट हुए हैं, तो बाकी बचे हुए उन्हीं को तो पेमेंट मिली होगी, हाँ जो कि है 2,16,000, राइट। हाँ, वो भी तो ऐड करेंगे तो प्रोविजन तो विदाउट से। इतने हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,16,000 टू रियलाइजेशन 2,16,000। ठीक है। अच्छा, इसमें हम प्रोविजन में कुछ नहीं करेंगे? क्या चीज? अरे यूजुअली आप कहते हैं प्रोविजन ना। प्रोविजन का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोविजन हम ऑलरेडी और एसेट्स भी हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हाँ हैं हाँ हाँ, फिर रियलाइजेशन में। ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक जब हम अकाउंट बनाएंगे ना, वो जो प्रॉफिट और लॉस आप माइंड में सोच रहे हो, उसका नेट इफेक्ट ऑलरेडी आएगा बाद में, जब है। हम ठीक निकालेंगे है, ना वहां पे, तो वो ऑलरेडी आएगा। ठीक है। ऐसे ही बेटा क्या रखा है, बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख रुपए की है, जिसको हमने बेच दिया 8 लाख रुपए के थ्रू अ ब्रोकर, किसी ब्रोकर को पकड़ा और उसने 2% कमीशन ले लिए। अब बताओ, अगर ब्रोकर, ब्रोकर समझते हो पहले ब्रोकर क्या होता है? हम्म। द द पर्सन जिसको आप इंटरमीडियरी भी बोलते हो, हाँ हाँ। क्योंकि जिसके थ्रू आप डील कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, वो अगर आपकी गुड सेल कर रहा है तो कुछ कमीशन लेगा या नहीं लेगा। तो पहला तरीका ये है कि जितना वो कमीशन ले रहा है, जैसे 2% ले रहा है, तो 8 लाख का जितने की सेल होगी उसका 2% कमीशन ले रहा है वो। तो 16,000 माइनस करने के बाद आप मान के चलो इतने पैसे आपके पास आ रहे हैं, दैट विल बी 7,84,000। तो आप सीधा सीधा ये एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7,84,000। अच्छा। दूसरा, आप इसके अलावा एंट्री क्या कर सकते हो, इस ये वाली एंट्री आप 8 लाख से ही करो, और वो जो ब्रोकर को आप पैसे दोगे उसके लिए आप डालो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 16,000। तो दो एंट्री करोगे अलग अलग, उससे अच्छा सिंगल एंट्री कर लो, वो ज्यादा बेटर है। टाइम भी तो सेव करके चलना है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो कई बार स्कूल में कहते हैं कि ब्रोकरेज जो कमीशन आप पे कर रहे हो उसकी एंट्री सेपरेट करो, और कई बार स्कूलों में कहते हैं कि भाई दोनों की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। क्लियर? ठीक है जी। सौम्या, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा आपका। हाँ हाँ। अगला आप मेरे को बताओ, इसमें क्या करेंगे, चलो। मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख है, किसी क्रेडिटर को दे दी, कितने परसेंट डिस्काउंट में? 20% डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट। हमने क्रेडिटर को कहा जी आप ले लो ये मशीनरी 20% डिस्काउंट में, और फिर पैसे मत मांगना। अब बताओ क्या एंट्री होगी सौम्य, जल्दी से, 5 सेकंड है आपके पास बेटा। तो ये वाला बशिंदी वाला ना। डी वाला। तो 5 सेकंड हो इससे चुके हैं। कोई एंट्री होगी नहीं थी। कोई एंट्री होगी नहीं, क्योंकि क्रेडिटर लेके जा रहा है। हम्म। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला सुनो, इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी, रियलाइज हो रही है 150% में। पॉसिबल, बता सकते हो कि क्या एंट्री होगी? 40,000 की चीज 150% पे रियलाइज हो रही है, इसका मतलब 150% कितना हो गया इसका? दैट विल बी 60,000। तो जितने में रियलाइज होगी उतनी तो पैसे आएंगे हमारे पास। सौम्या, ये देखो कॉपी करने में पूरा टाइम लग जाता है, बताते नहीं हो, लेकिन रिस्पॉन्स हम्म। दिया करो। बताओ जी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू रियलाइजेशन 60,000। क्या एसेट की वैल्यू बढ़ गई ना। ठीक है। हाँ समझ में आया नहीं आया? हाँ हाँ। इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं आपको दूंगा, पहले इसको नोट करो। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करना है बेटा आपने, और इसको करके मेरे को भेजो जरा पीडीएफ फॉर्मेट में। फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हो, चलेगा, बट करो इसे। सबसे पहले वाले में क्या किया आपने? तो पहले वाले की एंट्री मैंने की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 66,000 का। गुड। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? नेक्स्ट एंट्री में मैंने लिखा है अधिराज लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट ठीक है। 35,000। नेक्स्ट। अगला है सर
करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,000 50,000। उसके हम्म बाद सेम ही में हम्म बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। 52,000 है बेटा। आप 52,000 ने बोला। ठीक है। डी। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट 3,000। ठीक है। फिर अधिराज्य कैपिटल अकाउंट करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हम्म, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 56,000 टोटल में उस साइड था। ठीक और फाइनल में सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अधिराज्य कैपिटल अकाउंट। है क्योंकि अधिराज पेमेंट कर रहा है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। हाँ रिलायेशन टू अधिराज कैपिटल दोनों। 2,000 रुपीज। गुड, बहुत बढ़िया। एक और हम्म क्वेश्चन आपके सामने, ये वाला, इसको भी करो हम्म, फटाफट फिर मेरे को बताओ। ओके ओके। तो सबसे पहले एंट्री क्या करी है आपने बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। ठीक है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? फिर सर सेकेंड एंट्री में मैंने किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000। 70% मिल गया, ठीक है। थर्ड? फिर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। कैपिटल टू रियलाइजेशन 50, ठीक है। फिर बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,500। ठीक है। तो उसके बाद फिर आखिरी एंट्री है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हाँ, 7,500 15,000। बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है, मतलब आपको एंट्री इजीली समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे ही करोगे तो अगली क्लास में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। ठीक है, आ जाओ। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और होमवर्क भी दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 10 करो। ओके। फर्स्ट एंट्री बताइए। फर्स्ट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ठीक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000। ठीक है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 600 बिकॉज ठीक है। बैलेंस रिकवर हुए थे। ठीक है। फिर पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। ठीक है। फिर अगली एंट्री है सर प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 300। हम्म। फिर पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 300 टोटल 600। ठीक है, सिंपल है, हाँ बहुत बढ़िया।